नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर आगरा से है। सोनिया की मौत पर बोले हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सोनिया की मौत हम सब के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। सोनिया की मौत भूख से हुई है। प्रशासन की लीपापोती नहीं अब चलेगी। आम आदमी पार्टी सोनिया के पिता का इलाज कराएगी और भाई की पढ़ाई का खर्चा भी आम आदमी पार्टी ही उठाएगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना, आम आदमी पार्टी सोनिया के पिता का इलाज कराएगी, भाई की पढ़ाई का खर्चा भी पार्टी ही उठाएगी। सोनिया की मौत पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। उनका कहना है कि अब सोनिया की जो मौत हुई है वो हम सब के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। सोनिया की मौत भूख से हुई है। प्रशासन को अब लीपापोती नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सोनिया के पिता का इलाज कराएगी, उसके भाई को पढ़ाएगी। एक खबर ये चलाई जा रही है कि साहब बीमार थी इसलिए उसकी मौत हो गई, लेकिन जो परिवार वालों का कहना है कि बीमार इसलिए हुई कि भूखी थी और फिर उस भूख के कारण जो बीमार हुई और उसके कारण उसकी मौत हुई। तो ये भूख से मौत का मामला है। इसको प्रशासन को लीपापोती नहीं करना चाहिए और ऐसे मामलों में तो कम से कम संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इनके परिवार में एक बच्चे की और पहले मौत हो चुकी है जब नोटबंदी का समय था। अब लॉकडाउन का समय आया, उसके बाद बेलदारी का काम करते हैं। बहुत ही गरीब परिवार है। पिता की भी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। पिता भी जो है वो उनका इलाज चलता है और इनकी माँ जो बच्ची थी सोनिया, उसकी जो माँ है वो भी बेलदारी का काम करती है। तो एक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर परिवार है जिसके घर में न लाइट का इंतजाम था, न खाने का इंतजाम था, न राशन का इंतजाम था और न ही राशन कार्ड था। तो इसके कारण से ये एक हम सब के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इंसानियत और मानवता का भी ये दायित्व है। हमको अपने अड़ोस पड़ोस में भी देख लेना चाहिए कि किसके घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर योगी सरकार को और प्रशासन को तत्काल इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। इनके पिताजी को जो भी इलाज की जरूरत होगी वो आम आदमी पार्टी की ओर से हम लोग कराएंगे और मैंने कह दिया है कि दिल्ली जब भी ये लेके आए इनका पूरा चेकअप और जो स्थिति है उसकी जांच कराएंगे। जहां तक बच्चे का सवाल है, एक बच्चा है इनका जो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी लेंगे और अभी कुछ सहयोग अपनी ओर से मैं आर्थिक। आम आदमी पार्टी ने कितनी हेल्प की होगी? मैं बता तो रहा हूँ कि इनके बच्चे की पढ़ाई का पूरा जिम्मा हम उठाएंगे जब तक वो पढ़ना। सरेराहा मर्डर की वारदात का मामला। बदमाशों की गोली से एक ट्रॉली चालक की मौत हो गई। पहले एक युवक को बदमाशों ने गोली मारी थी। फायरिंग में एक ट्रॉली चालक को भी गोली लगी है। वाराणसी की सड़कों पर डबल मर्डर से सनसनी। एडीजी और आईजी ने घटना का जायजा लिया। बदमाशों की गोली से 2 लोगों की मौत, एक घायल। बाइक से आए थे 2 बदमाशों ने मारी गोली। देखिए, अभी तक जो जानकारी हुई है ये लगभग 10:30 के आसपास की घटना है। 2 लड़के जा रहे थे, बाइक पर जा रहे थे। उसके पीछे एक बाइक आती है, उसमें 2 लोग सवार थे। उन्होंने उनके ऊपर फायर किया, जिससे जो उसमें पीछे बैठा हुआ था उसकी डेथ हो गई। और एक व्यक्ति जो वाल्मीकि गौड़ यहाँ से निकल के जा रहा था, बाद में खड़ा था, उसको गोली लगी, उसकी डेथ हो गई है। वाल्मीकि गौड़ की डेथ हुई है और जो चला रहा था वो इंजर्ड है, उसका नाम भी दीपक गौड़ है। अभी केवल जानकारी हो पाई है और जो जिसकी डेथ हुई है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। और क्या इस प्रकरण है, प्रथम दृष्टया ये एनिमिटी का मामला मालूम पड़ रहा है। क्या एनिमिटी एग्जैक्टली, तो बहुत जल्दी इसका मालूम हो जाएगा, फिर आपको बताएं। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद है। गेट पर एंट्री को लेकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट हुई। सुरक्षा के लिए लगाए गए गार्ड को झेलनी पड़ रही है दबंगों की गुंडागर्दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित गार्ड ने बिसरख पुलिस से शिकायत की। पुलिस सीसीटीवी और गाड़ी नंबर के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। बिसरख थाना क्षेत्र के इको विलेज 1 का ये पूरा मामला है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गेट पर एंट्री को लेकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ में मारपिटाई कर रहे हैं लोग।
सुरक्षा के लिए लगाए गए गार्ड्स को आखिरकार दबंगों की गुंडागर्दी क्यों झेलनी पड़ रही है? मारपिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ है। ललित, इस पूरे मामले में सबूत सामने है, क्या कुछ एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, ये बिस्तर थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर इकोटेक वन सोसाइटी में बीती रात को कुछ शराब पी कर कुछ युवकों के द्वारा जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके साथ में मारपीट की गई। वहीं सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब बिस्तर पुलिस से इस मामले में कंप्लेंट की, बिस्तर पुलिस के द्वारा तुरंत सीसीटीवी को चेक किया गया और साथ में जो गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर को आइडेंटिफाई करके वहाँ जो ये शराब पी करके जो युवक रात में आए थे जिनके द्वारा मारपीट की गई थी उनको पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में बिस्तर पुलिस की टीम बनाकर यहाँ पर कार्रवाई करने की बात बिस्तर पुलिस के द्वारा कही जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया। नीट और जेई पर आम आदमी पार्टी एमएलए आतिशी ने कहा सरकार को परीक्षा स्थगित करनी चाहिए या फिर विकल्प के साथ आना चाहिए। केंद्र सरकार छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? देखिए, ये जो आईआईटी जेईई और नीट की एग्जामिनेशंस केंद्र सरकार रद्द कर रही है, बहुत ही गलत फैसला है। जब कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है और 28 लाख से ज़्यादा बच्चे एक साथ आके अलग अलग जगह पे सेंटर्स में बैठेंगे, एक साथ 100, 200, 300 बच्चे एक साथ बैठेंगे, तो ये तो वायरस को फैलाने का बहुत ही शॉर्ट तरीका है और स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क करने का भी बहुत ही एक शॉर्ट तरीका है। जब एक ऐसे समय पे जब सारे प्रोटोकॉल्स के बावजूद देश के सीनियर नेताओं को, हमारे गृह मंत्री को, आयुष मिनिस्टर स्टेट ऑफ आयुष को, एमएलएज अक्रॉस द कंट्री आज जो कोविड वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क पे कैसे डाल सकते हैं? दूसरी बात, एग्जाम्स में हमेशा स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी वगैरह को एक प्रायोरिटी दी जाती है। हम एग्जाम में राइटर्स देते हैं, ज़्यादा समय देते हैं। इसी तरह आज के दिन में कई स्टूडेंट्स होंगे जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ कम होंगे इन द यंग सेगमेंट, पर ज़रूर होंगे, तो हम उनकी तो ज़िंदगी को रिस्क पे डाल रहे हैं जब हम उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं कि सेंटर में आके एग्ज़ाम देना है। तो हमारा केंद्र सरकार को आग्रह है कि एग्ज़ाम को या तो पोस्टपोन किया जाए, कैंसिल किया जाए और एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए जो इसका कोई तरीका निकाले, जिसमें एजुकेशनिस्ट हों, एपिडेमियोलॉजिस्ट हों, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हों, जो कोई तरीका निकालें जिसके अनुसार ये एग्जाम किया जा सकता है या किसी वैकल्पिक तरीके। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी का औचक निरीक्षण। सहकारिता विभाग पहुंचकर आर.के. तिवारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में 90% कर्मचारी नदारद मिले। लापरवाह कर्मचारियों पर अब गाज गिरनी तय है। सहकारिता विभाग पहुंचकर जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया तो यहां पर 90% ऐसे कर्मचारी थे जो अपनी ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं थे। अब ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर गाज गिरनी तो तय है। खुद मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा जो अपने काम में लापरवाही बरतते हैं। यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं वापस। 1995 बैच के ऑफिसर मोहम्मद मुस्तफा डेपुटेशन से लौटे। डेपुटेशन पर 8 साल निदेशक वित्त रहे मुस्तफा। वित्त मंत्रालय ज्वाइंट सेक्रेटरी वित्त और एमडी सिडबी में बेहतर काम किया है। नियुक्ति विभाग जल्द ही उन्हें प्रमुख सचिव स्तर का पद सौंपेगी। नियुक्ति विभाग जल्द ही उन्हें प्रमुख सचिव स्तर का पद सौंपेगी। यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। रायबरेली में लोग नीट और जेईई जो मेंस की परीक्षा है उसका विरोध कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नीट और जेईई मेंस की परीक्षा का विरोध चल रहा है। परीक्षा कराने के विरोध में सपा युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे के शहीद चौक पर धरना प्रदर्शन हुआ। 5 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन रहा। डीएम के माध्यम से महामहिपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर भारी फोर्स मौजूद रही। हमारा साहित्य है, उत्तर प्रदेश में कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश सरकार इन जिलों में बाढ़ राहत शिविर स्थापित करके एनडीआरएफ लगाकर राहत कार्य करवा रही है, लेकिन तीर्थराज प्रयागराज के संत महात्मा और लोग गंगा मां के बढ़ने की प्रार्थना कर रहे हैं।
महंत आनंदगिरी से बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने। प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन प्रयागराज में लोग बाढ़ की उम्मीद कर रहे हैं कि बाढ़ जल्द आए और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं महंत आनंदगिरी जी, जो कि हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, बड़े हनुमान मंदिर के। स्वागत है महाराज आपका। और किस लिए आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाढ़ आए? आलोक भाई, जब गंगा जी बढ़ती है तो प्रयाग में उम्मीद जग जाती है। दुनिया भर में बाढ़ आती तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, पर यहाँ बाढ़ आने के लिए प्रार्थना की जा रही है कि भगवती गंगा आए, हनुमान जी को स्नान कराएं। वर्षों से परंपरा रही कि प्रत्येक वर्ष गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराती है, और जब हनुमान जी स्नान कर लेते हैं तो पूरा विश्व खुशहाली की ओर बढ़ जाता है, और जिस वर्ष स्नान नहीं होता है तो वो साल अच्छा नहीं माना जाता है। कोरोना नाम की महामारी से दुनिया वैसे जूझ रही है। ऐसी स्थिति में अगर भगवान स्नान कर लेते हैं तो आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। यही कारण है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान स्नान करें और दुनिया में अमन और शांति कायम हो जाए। महाराज जी, इस बार 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ भी पड़ रहा है, तो इस समय कोरोना चल रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे आप भक्तों से और किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की है? कुंभ को लेकर की जो तैयारियां हैं वो बहुत सटीक है, चूँकि कुंभ एक हमारा ट्रेडिशनल वो हेरिटेज फेस्टिवल है जिसे हम बदल नहीं सकते। वो तिथियों के अनुसार ही होगा। अखाड़े ने, जैसे कि कल मीटिंगों में, अखाड़ा परिषद की मीटिंग में कल तय हो गया, जो संदेश हमको मिल गया कि वैसे ही कुंभ होगा। अब आम आदमी को ये ध्यान रखना है कि अगर कोविड ख़त्म हो जाता है तब तो उत्साह उसी रूप में रहेगा जैसे प्रयाग कुंभ में था। अगर कोविड नहीं ख़त्म होता है तो फिर बहुत मापदंडों के साथ हमें कुंभ में स्नान करना होगा, ताकि हम कुंभ का पुण्य लाभ भी ले सकें और रोग से बच सकें और हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। इस प्रकार की तैयारियों के साथ ही इस बार हम कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी हद तक प्रशासन और महात्माओं के अखाड़ों के आपस में मिल कर के सामंजस्य बन रहा है। अखाड़ा परिषद, मुझे लगता है कल मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे वहाँ के, उत्तराखंड के, और उसके बाद वो रास्ता निकलेगा तो जो भी गाइडलाइन अखाड़ा परिषद के द्वारा दी जाएगी हम सब महात्मा उसी का पालन करेंगे। तो आपको ऐसा उम्मीद है कि कोविड ख़त्म हो जाएगा महाराज? हनुमान जी के नहाते ही कोविड 100% खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है। अब हम हनुमान जी को स्नान कराने का प्रयास करें कि भगवती गंगा कृपा करें, हनुमान जी नहा ले। हनुमान जी का स्नान ही कोविड के खात्मे का एकमात्र शुभ संकेत है, इसलिए भगवान को स्नान कराने की प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो जिस तरह से प्रयागराज के वासी, साधु संत सभी लोग माँ गंगा के स्नान कराने की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गंगा माँ भगवान रुद्र को अभिषेक कराएंगी, और अभिषेक कराने के साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि कोविड खत्म होने की कगार पे हो जाएगा और जल्द से जल्द कोविड खत्म होगा। आलोक मालवीय, न्यूज़ 1 इंडिया, बंधवा, प्रयागराज। नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। बदमाश अपने 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। 3 बदमाशों के पास से अवैध हथियार और लाखों का सामान बरामद हुआ है। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस ने गिरफ्तारी की। मार्केट तोड़ने पहुंचा नोएडा विकास प्राधिकरण। सेक्टर 66 ममूरा कार मार्केट को तोड़ने पहुंचा विकास प्राधिकरण। काफी दिनों से ममूरा की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। थाना फेज 3 क्षेत्र का ये पूरा मामला है।